हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो बताइए आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ माशाल्लाह से। और मैंने व्लॉग की शुरुआत की सुबह 9 बजे, 9 नहीं 9:30, शायद 9:30 हो रहे हैं। क्योंकि सुबह सुबह उठी, थोड़ा 7 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। 7 बजे अगर से उठती हूँ तो मुझे 6 साढ़े 6 बजे उठना है, क्योंकि शुएब का ब्रेकफास्ट हो गया या फिर टिफ़न, सूफिया का ब्रेकफास्ट, टिफ़न एंड मेरा ब्रेकफास्ट, ये सब रहता है। दूध गर्म करो, चाय गर्म करो, अंडे उबालो, ये सब काम रहता है तो मुझे जल्दी उठना है। लेकिन आज रात में आजकल यूट्यूब की वजह से जो लाइव स्ट्रीमिंग में लेट कर रही हूँ, तो लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से ना रात लेट सो रही हूँ। 1 बजे 2 बजे ऐसा नींद लगती है, फिर सुबह उठने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे जैसे हो गया, सूफिया के पापा को टाइम हो रहा था, वो मुझे छोड़कर चले गए। नहीं तो एज़ यूजुअल वो मुझे ड्रॉप करके ही जाते हैं स्कूल को। और रही बात शुएब की, वो भी रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके टिफ़न लेके, दोपहर का टिफ़न लेके, लंच लेके चला गया। सूफिया भी चले गई स्कूल। अभी शिफा सो रही है। मैं तैयार हो गई, तैयार स्कूल जाने के लिए ही हुई हूँ क्योंकि ना मैं 11 बजे तक स्कूल में रुकूँगी। एक बैड न्यूज़ है जो मैं शेयर करने के लिए ब्लॉग बनाई है। बैड न्यूज़ ये है कि हमारे बहन, जो मेरी दूसरी बहन है, मेरी पीठ के पीछे वाली, मतलब सेकेंड बहन, मैं पहली हूँ घर में, बड़ी हूँ। मेरे बाद जो दूसरी बहन है, उनके सास का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल हमें न्यूज़ आई जब मैं लाइव में बैठी हुई थी। हमने प्लानिंग की थी कि सुबह ही या शाम में ही निकल जाए उनके दुख में शरीक होने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। क्यों हुआ नहीं? जैसे जाके आने का प्लान किया था, लेकिन अम्मी ने कहा वैसे जाके आ नहीं सकते, जाएंगे तो रुकना है। एंड दूसरी बात, सुबह आज अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, बिकॉज़ आज बच्चों के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे वहाँ भी कंप्लीट करनी है। तो अम्मी ने फिर कॉल करके समझाया, नहीं अभी ऐसे जाके आ नहीं सकते, आप स्कूल आ जाओ, 11 बजे तक आप स्कूल में रहना। स्कूल का अभी काम छोटा मोटा हो जाएगा, टीचर्स को है, जो काम है मैं समझा दूँगी। अटेंडेंस वटेंडेंस सब रहता है ना, वो सब बेसिक सा पूरा कर लो, फिर हम डायरेक्टली स्कूल से ही निकलेंगे। स्कूल से निकलेंगे, बाई बस जाएंगे, बाई बस एंड ऑटो शायद लेना पड़ेगा। बाबूजी नगर में घर है उसका, और हमारे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही दूर है। अगरचे सूफिया के पापा रहते तो भाई कार लेके जाते। 1 से 2 3 कारें पड़ी हैं, अम्मी के यहाँ एक है, हमारे यहाँ 1 2 हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत इमरजेंसी काम था तो वो निकल गए। मुझे भी छोड़ के, मुझे स्कूल तक ड्रॉप नहीं किए। मैं चिल्ला रही हूँ कि रुको रुको 2 मिनट में आती हूँ, छोड़ के चले गए। तो यस, वो गए काम, शेब गया, शेब भी गया काम, सूफिया गई स्कूल, शिफा फ़िलहाल सो रही है। तो अभी मैं भी निकल रही हूँ स्कूल को। वहाँ से 11 बजे मैं इंशाल्लाह, 11 या फिर हो सके तो और थोड़ा जल्दी ही मैं निकलूँगी बहन के यहाँ। तो वही बताने के लिए मैंने ब्लॉग घर से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बाद में हो सके तो शूट करूँगी कंटिन्यू, वरना नहीं करूँगी। करूँगी तो भी वॉइस ओवर करूँगी। तो मैंने सोचा कि अभी क्यों ना मैं यहीं से स्टार्ट कर लूँ। अभी मुझे जाना है बाय वॉक स्कूल, वहाँ से हमें डायरेक्टली स्कूल के पास आएंगे। मैं कॉल में बता दूँगी कि आ जाओ। फिर अगेन बस स्टॉप का, वहाँ से मार्केट की बस, मार्केट से हमें ऑटो लेना पड़ेगा शायद से। मैं कभी भी ऑटो या बस से गई नहीं। हाँ, कभी गई हूँ तो टू व्हीलर से या फिर कार से। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू ब्लॉग हो सके तो डालूँ, मतलब कि शूट करूँगी, नहीं तो दूसरा कोई क्लिप ऐड करूँगी। तो ओके, स्टे ट्यून, सी यू। वैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे पता था कि हमारे बहन के सास जो है, तबीयत ठीक नहीं है, उनका हेल्थ इश्यू चल रहा है, मुझे पता था, मैंने बात भी की हुई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने सीरियस हो गए हैं। ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि आजकल ना बिज़ी शेड्यूल हो गया है मेरा। स्कूल, घर, यूट्यूब, काम, ये सब रहता है तो मैं किसी को कॉल नहीं करती। कोई करता है 10 बार तो भी मैं कॉल रिसीव ही नहीं करती। और मेरी बहन भी ना जॉब गोइंग गर्ल, जॉब गोइंग है, उसके बच्चे भी बिज़ी बिज़ी बिज़ी, दिन भर उसका भी फ़ोन ऑफिस में रहता है। फ़ोन करना मना है उसकी ऑफिस में।
तो वो भी कन्वर्सेशन हमारा कम ही होता है। मैं फ़ोन में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, प्रेजेंट भी नहीं करती। तो मुझे पता नहीं था कि इतना सीरियस हो गए हैं। एटलीस्ट मुझे पता होता तो मैं जाके मिल के आती, इंतकाल होने से पहले एटलीस्ट बात करके आती। वही एक दुख हो रहा है मुझे। अरे पर सुबह भी मैं नयाज़ के साथ, सुफिया के पापा के साथ बैठ के चाय पीते पीते गपशप करते करते वही डिस्कशन किया कि मालूम होता तो जाके बात करके आते एटलीस्ट। अभी देखो टाइम कैसा है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। अभी सिर्फ उनकी मट्ठी में जाऊंगी और लास्ट दीदार करके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत दुख हो रहा है कहते हुए। एक घर के जो बड़े फैमिली जो होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स जैसे हो गए हमारे यहाँ जी हैं, तो जी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। जी है, जी की कमी मैं सोचती भी हूँ तो मुझे डर लगता है जी के बारे में। माशाल्लाह से उनकी सेहत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी ना आगे पीछे जाना है, कोई आगे तो कोई पीछे। तो घर का जो फैमिली मेम्बर होता है, जैसे कि बड़ा हमारे घर में है जी और अम्मी अब्बा, अगर से मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। क्योंकि मैं ना इन बड़ों के बिना, अम्मी अब्बा के बिना, हमारे जी के बिना, जी मतलब हमारे ससुर के बिना ज़िंदगी गुजारने का सोचती हूँ तो भी डर लगता है। एक प्रोटेक्शन है हमारे घर में, ये लोग एक बैकबोन की तरह है। इनके बिना हम लोग कैसे ही ज़िंदगी गुजारें। जितनी भी बड़ी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मुझे डर लगता है ये सब सोचने से। तो हमारे बहन के यहाँ ये हादसा हुआ है, होना ही था कि हम लोगों को भी जाना है, कोई आगे तो कोई पीछे। तो बस मैं उसका सोच कर फील कर रही थी। एक बार इंसान चला गया तो चला गया। तो ये पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलने वाली हूँ। थोड़ा इमोशनल हो गई थी जी के बारे में सोच के, अम्मी अब्बू के बारे में सोच के। कभी अल्लाह ना करे ऐसा हादसे घर में हुए तो हम लोग बेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल जी की उम्र 90 अबोव है शायद, माशाल्लाह से। लेकिन माशाल्लाह से सेहत अच्छी है। फिर भी मैं मस्ती मजाक में कहती रहती हूँ कि आप अभी 20 साल तक हमें परेशान ना करो, 20 साल तक आप बीमार ना पड़ो, ऐसे ऐसे रहता है। पता नहीं अल्लाह की मर्ज़ी है, मौत है या मौत और हयाती देना तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो इतना ही था, मुझे यही बातें शेयर करनी थी। दिल में बहुत सारा गम है लेकिन चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है, लेकिन बहुत सीरियस भी होके नहीं बात कर सकती। तो चलिए कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए, इंशाल्लाह हो सके तो कंटिन्यू वॉइस ओवर करके कुछ ना कुछ ऐड करूँगी, वरना इतना ही मेरा व्लॉग आज का मैं अपलोड कर लूँगी। स्टे ट्यून। तो देखिए मैं स्कूल आके थोड़ा बहुत काम था मुझे निपटा कर मैंने बच्चों को सब समझा दिया कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ऐसा एक बैड न्यूज़ है, आप सब अपना ख्याल रखें और दूसरे टीचरों को तंग ना करें। सब कह के अखल वखल बोल के मैं ये देखिए सब बोल के मैं यहाँ से निकल गई। अम्मी अब्बा को मैंने कॉल कर दिया था कि आप स्कूल के पास आ जाओ, मैंने बुर्का पहन लिया है, हम यहीं से निकलते हैं। तो अम्मी भी आ गए थे ऑलमोस्ट। मैं, अम्मी और अब्बा पैदल चल के आते हुए बस स्टॉप आकर खड़े हो गए। ये देखिए पता नहीं क्यों 11 बजे हम लोग 11 बजे निकले थे स्कूल से, मैं, अम्मी और अब्बा। लेकिन 12:30 12:30 तक हम लोगों को वहीं पे खड़ा होना पड़ा, बस ही नहीं आई। खड़े खड़े थक कर बैठ गए। ये देखिए अब्बा बैठे हैं कचरे के पास, अम्मी इधर, मैं यहाँ, मैं भी बैठी ही हुई थी। फिर फाइनली बस आ गई। ये देखिए अम्मी और अब्बा बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो देखिए छोटी मोटी हल्की फुल्की नींद हो रही है अम्मी और अब्बा की। और एक ज़रूरी बात, हम लोगों को पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा देर हो गया तो घर से निकल गए थे हम लोगों ने डायरेक्टली मकान को जाके, कब्रिस्तान को जाके मुलाकात की मरहूम की, फिर आ गए घर। ये देखिए घर के बाहर एक कोने में बैठे हुए थे हम लोग, सब बातें मिलकर आए, फिर साइड में बैठे हुए थे। फिर वहाँ से निकल पड़े घर के लिए। ये देखिए बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही हद से ज़्यादा दुख हुआ। दुआ में याद रखिएगा ज़रूर, मरहूम